गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल द व्हील ऑफ फॉर्चून 709 टैरेट। आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। ओमनीपत में हम ओम साई राम, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं हूं सुरभि, आ गई हूं फिर से आप लोगों के लिए एक और रीडिंग लेकर। और इस रीडिंग का टॉपिक है कि जिनके बारे में आप सोच रहे हैं क्या वो आपसे कांटेक्ट करेंगे या फिर नहीं। गाइस, ये रीडिंग बनाने के पीछे का जो रीजन है वो ये है कि भाई मुझे फिर से एक ड्रीम आया है। ऐसा ही ड्रीम मुझे 2019 में भी आया था। उस वक्त भी मैंने एक रीडिंग डाली हुई थी और उसके बाद काफी सारे ट्रांसफॉर्मेशंस हुए थे। एंड इस बार भी मुझे बिल्कुल वैसा ही ड्रीम दिखा। तो मैं जानना चाहती हूँ कि कुछ ट्रांसफॉर्मेशंस हैं या फिर नहीं है, क्या है, ठीक है ना। ड्रीम मुझे जो आया वो मैं आपको बताती हूँ। एक्चुअली मैंने चांद देखा और वो भी दो थे, ठीक है, एक नहीं देखा, दो देखे और दोनों ही इस तरीके से आते हुए एक दूसरे के साथ में मिल गए, ठीक है। ऐसा मैंने देखा था पहले भी 2019 में भी, और इस बारी फिर से वैसा ही ड्रीम देखा। उस बारी जब देखा था तब तो मैं बहुत डर गई थी। मुझे ये लगा था कि पता नहीं ये क्या है, इसका मतलब क्या है, बट अभी तो बहुत कुछ समझ आता है। सो काफी सारे लोगों का यूनियन हुआ था उस वक्त, शादियां हुई थी और मैंने कई लोगों का तो शेयर भी किया था, डिटेल्स एंड फोटो सब कुछ मैंने शेयर किया था कम्युनिटी पर। मेरी ही एक फ्रेंड है जो कि ट्विन फ्लेम जर्नी में थी, उसकी शादी हुई थी, अचानक से हुई थी, मैंने बताया भी था इसके बारे में। तो इस बारे में फिर से देखना चाहती हूँ कि क्या है। आप लोगों के लिए तो मैं रीडिंग कर ही रही हूँ, मैं भी जानना चाहती हूँ कि क्या होने वाला है। सो चलिए देखते हैं, क्योंकि गाइस काफी सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि आप इस जर्नी में कैसे आए, आप इस फील्ड में कैसे आए। तो उसका जो सबसे बड़ा रीजन है वो यही है कि मुझे ड्रीम्स आया करते थे, छोटी थी तब से आया करते हैं और उस वक्त तो बड़ा डर जाती थी, समझ नहीं आता था लेकिन अब समझ आता है तब तो बड़ा क्या हो जाता था कि देखो, जब अच्छे ड्रीम्स आते हैं, जैसे कुछ अच्छा होने वाला है उसके ड्रीम्स आते हैं, तब तो अच्छा लगता है। लेकिन कुछ चीजें ऐसी भी हैं जो हम नहीं चाहते कि हो और जिनको हम रोक भी नहीं सकते, ठीक है। आपको पता है मैं किस बारे में बात कर रही हूँ। इस दुनिया में आने जाने का सबकी अपनी टाइमिंग होती है, लेकिन वही है कि अगर आपको पहले से पता चल जाए कि कोई जाने वाला है तो क्या कर सकते हो आप? कुछ नहीं कर सकते, है ना। तो उस वक्त ये चीजें बड़ा पेन देती है। तो काफी सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि हम क्या अपना थर्ड आई चक्र एक्टिव करें, हम क्या कुंडलिनी एक्टिव करें। तो मैं उनको हमेशा यही कहती हूँ कि अगर संभाल सको तो करो, वरना जिंदगी उतनी आसान नहीं रहती गाइस, बड़ा मुश्किल हो जाता है। और मुझे पता है, मेरे तो फ्रेंड्स जानते हैं, उन्होंने देखा भी है मुझे सफर होते हुए। और मैं बस यही कहती हूँ कि अगर आप लोग इस तरफ काम करना चाहते हैं तो अच्छी बात है, लेकिन संभालने की क्षमता होनी चाहिए, वरना तो जैसी जिंदगी आपको मिली है ना, बहुत अच्छी है ओके, यही कहूंगी। तो देखते हैं क्या आता है। अगर यूनियन है इस बारी तो बहुत अच्छा होगा, और अगर कुछ ऐसा मुझे देखने को मिलता है कि यूनियन है बट ब्लॉकेजेस हैं, कुछ ब्लॉकेजेस आ रहे हैं, तो वो भी देखेंगे, कैसे उनको हटाना है वो भी देखेंगे, ठीक है। तो ये आपके ग्रुप्स हैं गाइस। इस बारी मैंने कोई पिका कार्ड नहीं रखा है, ग्रुप्स रखे हैं। तो आपको एक ग्रुप यहाँ से सिलेक्ट करना है जिसमें भी आपके पार्टनर का इनिशियल आता हो, ठीक है। पहला ग्रुप जो है उसमें है ACFIKMOQTVWY एंड जो दूसरा ग्रुप है वो है BDEGHJLNPRSUXZ, ओके। ये आपके ग्रुप्स हैं और इनमें से एक आपको सिलेक्ट करना है जिसमें आपके पार्टनर का इनिशियल आता हो, ऑलराइट। एंड देन हम देखेंगे कि क्या कुछ होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। गाइस, याद रहे ये जनरल रीडिंग्स होती हैं, तो हर एक बात आपसे रेजोनेट नहीं करेगी, ठीक है। तो जो करता है उसको रख लेना है, जो नहीं करता है जाने देना है। नेक्स्ट टाइम फिर से मैं रीडिंग डालूंगी तो वो आप देख लेना। और पहले से भी कई सारे इसी टॉपिक पर रीडिंग्स हैं, वो सारे टाइमलेस ही हैं मेरे चैनल पर, तो आप जब चाहे देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, वैलिड है वो। ओके गाइस, तो चलिए शुरू करते हैं। ऑल द बेस्ट। हे गाइस, तो जिन्होंने ये वाला ग्रुप सिलेक्ट किया है जहां पर इनिशियल्स आते हैं ACFIKMOQTVWY, तो देखते हैं कि आप जिनके बारे में सोच रहे हो क्या वो आपसे कांटेक्ट करेंगे, और करेंगे तो उसके बाद क्या होगा, ओके।
चलिए शुरू करते हैं। कार्ड्स मैं ले लेती हूँ जो कि प्री शफल्ड हैं, लेकिन फिर भी मैं आपके सामने कर लूंगी। जस्ट अ मिनट गाइस। ओके, ओके, 5 of cups। इसका मतलब है कि सेपरेशन चल रहा है। लग ही रहा था मुझे, वो ड्रीम ही ऐसा था। अगर सेपरेशन नहीं चल रहा है तो बात बहुत कम हो रही है और कुछ ऐसी हो रही है जो कि आपको उदास ही कर देती है, खुशियां तो नहीं देती। ठीक है, जो भी है, कुछ इस तरीके से बात हो रही होगी कि महीने 2 महीने में एक बार ही हाय हेलो कर दिया और उसके बाद फिर बस बात ही नहीं करी। और ये है ही नो कांटेक्ट रीडिंग। चलिए और देख लेते हैं। जजमेंट, 10 of wands, हाई प्रिस्टेस। बहुत इनफ वर्क कर रहे हैं आप लोग। मून की एनर्जी देखो यहाँ पर भी है, बहुत इनफ वर्क कर रहे हैं आप लोग, बहुत मेहनत कर रहे हैं भाई इनके लिए आप तो। और मुझे ये भी लग रहा है कि काफी सारे लोग यहाँ पर ऐसे होंगे जो कि थक चुके होंगे, अब तो थक चुके होंगे वेट करते करते। ये सोच रहे होंगे कि अब और कितना किया जाए। हो सकता है आपने प्रीवियस रीडिंग देखी हो तो उसमें आपको बताया गया हो कि 88 डेज का आप वेट करें और उसके बाद इनका आना हो जाएगा, लेकिन ये आए भी हों बट उसके बाद फिर ये चले गए हों। ठीक है, अभी जो मैं यहाँ पर कार्ड्स देख रही हूँ उससे मुझे ये लग रहा है कि हो ना हो आपके जो पार्टनर हैं जिनके बारे में आप सोच रहे हो, देखो सारे सिनेरियोज बता देती हूँ जो आपसे रेजोनेट करें। एक तो मुझे ये लग रहा है कि हो सकता है आपके पार्टनर किसी और रिश्ते में हो। ठीक है, ऐसा हो सकता है, अभी हो या फिर पहले रहे हो। इनका पास्ट अच्छा नहीं रहा, किसी कनेक्शन में थे, या तो मैरिड होंगे, अगर मैरिड नहीं है तो किसी के साथ में रिलेशनशिप में थे, वो नहीं चला, और वो सारी चीजें अभी भी इनको परेशान करती हैं। और जिसकी वजह से पता है ये क्या करते होंगे आपके साथ, ये आपसे बातें करते होंगे अच्छे से और आपको कहीं ना कहीं आपके साथ में कुछ ऐसी बातें करने लग जाते होंगे कि भाई हम शादी करेंगे तो ऐसा करेंगे, शादी होगी तो वैसा होगा, ऐसे बच्चे होंगे हमारे, ऐसा हम काम करेंगे। और कुछ दिनों के बाद में आपसे फिर कहते होंगे कि नहीं मुझे नहीं शादी वादी करनी, मुझे शादी ही नहीं करनी, मुझे ऐसे ही रहना है, मुझे अपना करियर देखना है एंड दैट्स इट, शादी की मुझसे बात ही मत करो। ठीक है, ये हो सकता है, चाहे ये मैरिड हो या अनमैरिड, इनका पास्ट तो रहा है किसी के साथ में। ठीक है ना, तो अगर ये नहीं है, अगर ऐसा नहीं है कि इनका पास्ट नहीं रहा या ये मैरिड नहीं थे, तो फिर मैं कहूंगी कि आप रीडिंग नहीं देखो, क्योंकि यहाँ पर क्लियरली दिखाई दे रहा है, यहाँ पर 5 of cups के साथ में जजमेंट है। सो एक तरफ से ना, एक तरीके से मैं कहूं कि जजमेंट के कार्ड को देखकर 2 मतलब निकलते हैं। एक तो ये कि आपकी डिवाइन टाइमिंग आ गई है, ठीक है, आपका यूनियन होने वाला है, जितना भी आपने किया है उसका फल आपको मिलने वाला है। और जजमेंट का जो कार्ड है वो ये भी बताता है कि इनको फाइनल जजमेंट मिलेगा। ये काफी ज्यादा कंफ्यूज्ड रहे हैं अभी तक आपको लेकर कि आपके साथ में रहना है या फिर नहीं रहना है, फैमिली की सुननी है या फिर अपने पास्ट को देखना है। काफी ज्यादा कंफ्यूज्ड हैं ये। आप इनसे पूछोगे ना तो ये हर बात के लिए यही बोल देंगे कि इनको पता ही नहीं है कि इनको क्या चाहिए। करियर का पूछो, पता नहीं क्या करना है, शादी करनी है पता नहीं, क्या करना क्या है खुद पता ही नहीं है, किस लिए इस दुनिया में आए हो वो भी नहीं पता। ओके, तो कुछ ऐसी एनर्जी है इनकी। खुशी कहाँ पर मिलेगी पता नहीं, जो चीजें हैं उनसे खुश हो पता नहीं, तो किससे खुश होगे वो भी पता नहीं। ठीक है, तो इस तरीके की एनर्जी है, ऐसे हैं ये। इनको कुछ नहीं पता कि इनको क्या करना है। ये हाँ बोलते हैं तो इनको नहीं पता कि क्यों हाँ बोलते हैं, ये ना बोलते हैं तो इनको नहीं पता कि क्यों ना बोलते हैं। अगर आपने इनको कभी प्रपोज किया है, अपनी फीलिंग्स बताई हैं, इन्होंने अगर ना बोला है तो इनको वो भी नहीं पता कि इन्होंने ना क्यों बोल दिया आपको। ठीक है ना, और हो सकता है ये बात इन्होंने कही भी हो कि भाई ऐसा है मैंने ना बोला और मुझे नहीं पता कि मैंने क्यों बोला। और अब ऐसा करते हैं कि फिर से शुरू करते हैं, और फिर से शुरू किया और फिर से इनको ये लग गया कि नहीं हो पाएगा तो बंद करते हैं। ठीक है, तो कुछ इस तरीके की एनर्जी है। ये इतने डिसअपॉइंटेड हैं, इतना, एक तो इनको सेल्फ वर्थ इश्यूज इतने सारे हैं।
ये किसी भी, इनको पता है क्या लगता है, ये किसी भी कनेक्शन में जाएंगे तो वो लंबे समय तक चलेगा नहीं, इनको ये लगता है। ये चीजें भी हैं इनके अंदर। वाटर साइन हो सकते हैं आपके पार्टनर, या फिर एयर साइन का भी मुझे लग रहा है बाय द वे, एंड फायर साइन भी हो सकते हैं। आपका मुझे ये लग रहा है कि आपको तो अच्छे से हीलिंग वगैरह आती होगी, आपने हो सकता है कि हीलिंग सीखी हो, और अगर नहीं सीखी है तो आपने इस तरीके से सीख लिया हो यूट्यूब वगैरह से देख देख कर। आपको तो अच्छे से आता है ये सब कुछ, और आपको ये भी आता है कि मून साइकिल में हम अपनी एनर्जी को कैसे बैलेंस्ड रखें, ये चीज भी आपको आती है। क्योंकि मून साइकिल में ज्यादातर ऐसा होता है कि हम बहुत ज्यादा डाउन हो जाते हैं, लो एनर्जी में चले जाते हैं, लेकिन अभी आपको आई थिंक अच्छा खासा एक्सपीरियंस हो गया है, क्योंकि इस कनेक्शन के रहते आई थिंक 10 महीने हो गए होंगे, मतलब 1 साल समझ लो, या फिर कुछ लोगों के लिए हो सकता है 10 साल हो गए हों इस कनेक्शन में रहते हुए, ठीक है ना। और अगर आप मैरिड हैं, और अपने हस्बैंड या वाइफ के लिए रीडिंग देख रहे हैं, तो आई फील कि आपके ये जो पार्टनर है ना, इनको इश्यूज हैं, फैमिली इश्यूज। ये फैमिली इश्यूज मैं ये नहीं कह रही कि इनकी तरफ से, हो सकता है आपकी तरफ से भी हो, ठीक है। आपकी फैमिली से इनकी ना बनती हो, आपकी फैमिली की बातें इनको अच्छी ना लगती हो, ऐसा भी पॉसिबल है, मुझे लग रहा है। तो वो चीजें जो भी पास्ट में हुई होंगी, वो चीजें इनको हॉन्ट करती रहती हैं, और वो हॉन्टिंग मूवमेंट ऐसा रहता है इनका कि फिर ये आगे बढ़ नहीं पाते। हो सकता है जब भी आपसे कभी बात होती हो तो ये कह देते होंगे, भाई अपने करियर पर ध्यान दो, मैं अपने करियर पर ध्यान देता हूँ, जब कुछ ठीक होगा तो हो जाएगा, आगे पीछे भागने की जरूरत नहीं है, कुछ ट्राई करने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। ऐसा भी हो सकता है, पॉसिबल है, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है और इतने सारे लोग देखते हैं तो सभी की एनर्जी आती है, इसलिए मैं सभी की बता देती हूँ। ये नहीं करती कि अपने मन में ही रख लूं, किसी की बता दूं किसी की छोड़ दूं, भाई सभी लोग आते हैं उम्मीद से, तो मैं बताती हूँ, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं और देखते हैं, ताकि मैं और अच्छे से एक्सप्लेन करूं, आपको समझ आए कि आपकी रीडिंग है या फिर नहीं है। ओके, यहाँ पर है 10 ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पर है 8 ऑफ वॉन्ड्स। ये काफी कुछ कहना चाहते हैं गाइस, इसीलिए इसीलिए ये कार्ड्स भी इतनी जल्दी आ गए खुद ही निकल कर। 10 ऑफ वॉन्ड्स एंड 10 ऑफ सोर्ड्स, देख रहे हो भाई। पता है क्या है आपके कनेक्शन में इशू, क्या है इशू? ये है कि ये आपको जितना हर्ट करते हैं, ये खुद भी उतने ही हर्ट है, और ये हर्ट होने की वजह हो सकता है आप हो, या फिर इनका अपना पास्ट है, ठीक है, कुछ भी हो सकता है, इनकी अपनी सोच है, क्योंकि ये सोचते भी बहुत ज्यादा हैं, बहुत ओवरथिंक करते हैं, और ओवरथिंक जो लोग करते हैं ना, उनके साथ ऐसा ही होता है। मैंने बताया भी है, नेगेटिव एनर्जीज को लेकर मैंने जो वीडियो बनाया है उसमें मैंने ये पॉइंट डाला भी है कि अगर आप बहुत ज्यादा सोचते हो या अपनी स्टोरी को रिपीट करते रहते हो, तो ये बहुत बड़ा ब्लॉकेज होता है, जिसकी वजह से आप कुछ भी मैनिफेस्ट नहीं कर पाते। जैसे आपके साथ कुछ गलत हुआ और आप बार बार उसको रिपीट कर रहे हो, बार बार खुद भी याद कर रहे हो, दूसरों को भी अपनी स्टोरी बता रहे हो कि देखो मेरे साथ ऐसा हुआ, उसने मेरे साथ ऐसा किया, तो ये चीजें ना आपको आगे नहीं बढ़ने देती। मुझे पता है कि इस सबसे निकल पाना बहुत मुश्किल होता है, आपके लिए भी बहुत मुश्किल होगा जो हमारे व्यूअर्स हैं। मैं समझती हूँ गाइज, ऐसा नहीं है कि मैं नहीं समझती, आप लोगों का दर्द मुझे पता है। मैं एक रीडर हूँ, हीलर हूँ, मुझे नहीं समझ आएगा तो किसे आएगा। मैं जानती हूँ बहुत मुश्किल है, लेकिन हमें करना पड़ेगा, क्योंकि जिंदगी नहीं रुकती। ऐसे चेंज नहीं करोगे तो करवाया जाएगा, मतलब यूनिवर्स करवाएंगी, क्योंकि चेंज तो होना ही होना है, चेंज तो आएगा ही, ट्रांसफॉर्मेशन आएगा ही। परिवर्तन हमारे जीवन का हिस्सा है। दिन होता है, रात होती है, ये चलता है। कभी आपने देखा है कि दिन का दिन ही रहे, रात का रात ही रहे? नहीं हो सकता ना, परिवर्तन होगा ही। तो बेहतर होगा कि आप खुद से करो। इसलिए मैं बोल देती हूँ कि अगर ऐसी एनर्जी में हो तो इससे बाहर निकल आओ। आपके पार्टनर देखो इस एनर्जी में है तो ये आगे कोई स्टेप ले ही नहीं पाते। ये आपकी तरफ कोशिश भी करते हैं आने की, लेकिन फिर इनका वही हो जाता है कि नहीं, मुझे ऐसे ही रहना है, मुझे नहीं करनी शादी, या मुझे रिकंसिलिएशन नहीं चाहिए, या मुझे बात नहीं करनी। हालांकि अभी तो मैं देख रही हूँ कि इनको बात करनी है, वही मुझे लग ही रहा था, इसीलिए तो मैंने ये रीडिंग ही बनाई, ये वीडियो बनाई। तो मुझे लगा ही था, क्योंकि ऐसा ड्रीम मुझे आता ही नहीं, बिन वजह आता ही नहीं है। सो हाँ, ये बात करना चाहते हैं आपसे, ठीक है ना, और ये बहुत जल्दी आपसे बात करेंगे गाइज। हो सकता है अभी आप जब रीडिंग देख कर जाओ ना तो इनका कॉल या मैसेज आ जाए, या फिर विदिन 7 डेज, ठीक है। और कुछ लोगों के लिए हो सकता है अगस्त में बात हो, बट ज्यादातर लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि आने वाले 7 से 8 दिनों में बात हो जाएगी। मुझे लग रहा है, आपने देखा होगा मैं रीडिंग्स में इतनी जल्दी टाइमिंग वैसे नहीं देती, लेकिन इस बार मुझे लग रहा है
ठीक है, क्योंकि मैं जब टाइमिंग देती हूँ ना, वो टाइमिंग देती हूँ जिसमें कुछ सॉलिड हो। ऐसे बात होना, आना जाना, ये तो सब लगा रहता है। टाइमिंग मैं हमेशा वही बताती हूँ जिसमें कुछ सॉलिड हो। तो जो भी टाइमिंग हो, कभी कभी 1 साल बाद का आता है तो मैं वो बताती हूँ, लेकिन अभी तो मुझे लग रहा है कि ये बात करेंगे और बहुत ही जल्दी करेंगे। स्टार सीड हो सकते हैं आप या आपके पार्टनर, ठीक है ना, ये भी मैं बता दूं, क्योंकि बहुत आपकी ये जो जर्नी है टफ रही होगी, आपने बहुत स्ट्रगल किया होगा गाइस। कुछ लोगों के लिए तो मुझे यहाँ पर ये भी लग रहा है कि हो सकता है आपको डीएनए क्लींजिंग की जरूरत हो, ठीक है। डीएनए क्लींजिंग के बारे में मैं बताती हूँ। ये क्या होता है, आपको रूट चक्रा पर काम करना होता है। क्या होता है कि आपके घरों में ना काम नहीं बनते, जैसे शादियां नहीं हो रही, शादियां हुई तो वो टूट गई। जैसे सपोज यहाँ पर कुछ लोगों के लिए मुझे मैसेज मिल रहा है कि हो सकता है आप लोग 2 से 3 बहनें हो और शायद किसी की भी शादी ना हुई हो, ठीक है, जिनके नाम KMO या फिर I से शुरू होता हो। मुझे देखो, ये मैसेज यहाँ देने का था नहीं, लेकिन मुझे आया तो मैंने दे दिया, शायद किसी से रेजोनेट हो जाए, ताकि मैं बता सकूं कि डीएनए क्लींजिंग क्या है। तो हो सकता है कि आप लोगों के घर में ये प्रॉब्लम हो कि शादियां नहीं बनती, होती नहीं है, हुई तो टूट गई, ठीक है, या फिर लोग बीमार हो जाते हैं, या फिर करियर सेट नहीं हो पा रहा, करियर सेट हुआ, पैसा आ रहा है तो कहीं से निकल रहा है, ठीक है, ये चीजें होती है। ये क्या होता है, ये एक्चुअली हमारे जो ग्रैंड पेरेंट्स या ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं ना, उनसे अगर कोई गलती हो जाए, कुछ चीजें ऐसी हो जाए जो कि नहीं होनी चाहिए, तो उनके कर्मा आप भुगतते हो, ये हो जाता है। जो भी वो करते हैं ना, वो डीएनए टू डीएनए शिफ्ट होता रहता है आगे की पीढ़ी में। तो वो कुछ मुझे लग रहा है कि हो सकता है आपके साथ हो, आपकी मॉम से आपकी ना बनती हो, कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है, ठीक है। ये चीजें होती हैं जब इसीलिए डीएनए क्लींजिंग की जरूरत होती है। तो इसके लिए आपको रूट चक्रा पर काम करना होता है। अगर आप अपने रूट चक्रा पर काम करते हो तो इससे मुक्त हो पाते हो, तो काम आपके बनते हैं। वैसे काम आपके अटके रहते हैं। जस्ट अ मिनट गाइस, मैं कैमरा ठीक कर। ओके, मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि भाई मुझे लगा कि जरूरी है बताना, सोल्यूशन दे रही हूँ ना, इसलिए। तो आप रूट चक्रा पर अपने काम करना शुरू कर दो कि ये कनेक्शन है ना, ये भी कुछ ऐसा ही है, या तो आपके साथ ऐसा है या फिर आपके पार्टनर के साथ ऐसा है, इसीलिए ये यहाँ पर रिश्ते नहीं बन पाते। रिश्तों को लेकर होता होगा दिक्कत, स्पेशली शादी वगैरह को लेकर। करियर का तो ये है कि कभी बना, कभी नहीं बना, कभी अच्छी अर्निंग हो गई, कभी फिर कम हुई, कोई नहीं, लेकिन शादी को लेकर बहुत ज्यादा दिक्कत होती होगी। अगर आपकी कोई बड़ी बहन है या उनका देख लीजिए, आप मुझे बताइएगा, मैं तो बोले जा रही हूँ जो भी मुझे सुनाई दे रहा है। एस ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ सोर्ड्स दोनों आए हैं, तो ये दोनों ही कम्युनिकेशन के कार्ड्स है गाइस, और वही मुझे लग रहा था। एंड सी 4 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, तो बॉटम ऑफ द डेक है आपका 4 ऑफ वॉन्ड्स। तो अब मुझे नहीं लगता कि मुझे कुछ बताने की जरूरत है। हाँ, इसका मतलब है कि ये जो मुझे ड्रीम दिखा शुभ था, अच्छा था, वही देखना चाहती थी मैं। कम्युनिकेशन होने वाला है और हो सकता है इस बारी चीजें बिल्कुल बदल जाए, यानी कि डिसीजन ले लिया जाए। अगर अभी तक नहीं लिया गया है तो शादी के बारे में आपसे बात करी जाए, ठीक है। अब हम देखेंगे कि क्या होगा। वैसे ये आएंगे तो आपसे क्या बात करेंगे और आपको क्या करने की जरूरत है। मैं ये इसलिए देखना चाहती हूँ कि आपसे भाई कोई गलती ना हो। अगर ये आते हैं, आपसे बात करते हैं, हो सकता है गुस्से में आप कुछ कहना दो। लेट्स सी। वैसे मैं आपसे कहूं कि गुस्सा कंट्रोल में रखना, ठीक है। जिनको आता है उनके लिए बोल रही हूँ, जिनको नहीं आता, क्योंकि आप इनर वर्क करते हो तो नहीं आता होगा, लेकिन कुछ लोगों को आता भी है। गुस्सा मत करें ऐसी सिचुएशन में। डिसीट, यस। ये खुलकर बातें नहीं करते आपसे, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। असल में पता नहीं लोगों का यही है, खुलकर बात नहीं बताते। और आप इतने इंट्यूटिव हो कि आपको पता चल जाता है, आप इनको पढ़ लेते हो अच्छे से। और ये चीज इनको डरा देती है। ये खुद के बारे में बताना नहीं चाहते किसी को भी। ये नहीं चाहते कि इनके दिल की बातें आपको पता चले या किसी को भी पता चले। तो किसी की बात अगर हम करें तो उनको तो ये अपनी एक्टिंग से ऐसे छिपा लेते हैं अपनी दिल की बातें कि उनको पता ही नहीं चलता। लेकिन आप इतने इंट्यूटिव हो, आपको समझ आ जाता है कि बोल कुछ और रहे हैं, दिल में कुछ और है, दिखा कुछ और रहे हैं, और ये चीज इनको डराती है। ओके, थर्ड चक्रा, वेरी नाइस, एप्रिसिएशन। अच्छा, अब वैल्यू समझ आई, पेशेंस।
इससे पहले नहीं समझ आ रहा था? ओके गाइस, जस्ट अ मिनट, मुझे थोड़ा देख लेने दो कार्ड्स, फिर मैं बताती हूँ। ओके गाइस, ओके, सो जब ये आपको मिलेंगे आपसे क्या कहेंगे मैं बताती हूँ। एक्चुअली क्लियरली आई कैन सी कि इस कनेक्शन के आने के बाद आपने ग्रो किया है, ग्रोथ आपकी हुई है, आप कुछ से कुछ बन गए हो। जब आप इनसे मिले होगे तो शायद आप उस जगह पर नहीं होंगे जहां पर अभी हैं। जैसे कि मैं आपको देख पा रही हूँ, आप काफी ज्यादा पॉपुलर हो सकते हैं, काफी ज्यादा फेमस हो सकते हैं, एंड एक कॉन्फिडेंस आ गया है आपके अंदर जो कि पहले नहीं था। आप अपनी वैल्यू समझने लग गए हो, सेल्फ लव हो सकता है आपने सीखा हो, ग्रेटिट्यूड तो आपने सीखा ही है कि कैसे फील करते हैं। अगर मदर यूनिवर्स आपको कुछ दे रही है तो उसके लिए कैसे एहसानमंद होते हैं, ठीक है, ये सारी चीजें तो आपने सीखी ही सीखी हैं। और अचानक से आपकी ग्रोथ हुई है, ठीक है, ये हुआ है इस कनेक्शन में, ये तो मुझे दिख रहा है। और ये जिनके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हो भाई कायल हैं वो इस बात को लेकर, इस चीज को लेकर कि कैसे भाई, कैसे ये इतना आगे बढ़ गई, कैसे इतना आगे बढ़ गया, कैसे इसने कर लिया। हो सकता है आप किसी छोटे से टाउन में रहते हो या विलेज में रहते हो, या फिर आप ऐसे घर से हो जहां पर अगर आप फीमेल हैं तो आप जहां पर लड़कियों को ज्यादा बाहर निकलने नहीं दिया जाता या फिर कुछ ज्यादा करने नहीं दिया जाता, तो आपने घर बैठकर ही कुछ ऐसा कर लिया जो कि इनको अचंभित कर रहा है कि आखिर कैसे, ठीक है। और अगर आप किसी गांव से नहीं है, कस्बे से नहीं है, सिटी से हैं, तो वहां से भी मैं कहूंगी कि एक अलग ही रूप इनको देखने को मिल रहा है आपका इन दिनों, जब कि आपसे इनका कांटेक्ट नहीं रहा, बात नहीं हुई, इसका मतलब ही आपको स्पाई करते रहते हैं। सीधी सी बात है, समझ आ गया, हमें स्पाई करते हैं आपको, ठीक है। तो ये जो आपका रूप देख रहे हैं ना, उससे मेस्मराइज्ड है, सबसे पहली चीज मुझे यहाँ पर दिखी है। दूसरा पॉइंट मुझे यहाँ पर ये दिखा है, किसी ना किसी कार्मिक कनेक्शन में ये जरूर थे। अब ये कार्मिक कनेक्शन हो सकता है या फिर कार्मिक एनर्जी हो सकती है जिसकी वजह से आगे नहीं बढ़ पा रहे थे। इनको दिखाई नहीं दे रहा था कि सही क्या है, गलत क्या है, किस तरफ जाना है, किस तरफ नहीं। किसी कनेक्शन में अगर ये थे तो हाँ, ये कनेक्शन एक तरीके से इनके लिए एडिक्शन हो सकता है जिससे ये बाहर नहीं निकल पा रहे थे, ओके, या ये सच्चाई नहीं देख पा रहे थे। और अगर इनकी पास्ट की एनर्जी है तो पास्ट से नहीं निकल पा रहे थे, ठीक है। ऑल टाइड अप का कार्ड है, ऑल टाइड अप की वजह से ये देखिए ये कार्ड, ये लड़की किस तरीके से बंधी हुई है, देख रहे हो आप लोग। तो ये एक तरीके से मैं कहूंगी यहाँ पर, जैसे ये है कार्ड, ये दोनों ही कार्ड्स ये बताते हैं कि इनको क्लैरिटी नहीं मिल रही थी कि इनको करना क्या है, किस तरफ जाना है। एक क्या होता है ना गाइस, एक टाइम के बाद आपको पेन में रहने की आदत हो जाती है, पेन आपको अच्छा लगने लग जाता है। आपने ड्रग्स के बारे में तो सुना ही होगा, लोग इंजेक्शन लेते हैं, ये सब करते हैं, ठीक है। दर्द होता है लेकिन फिर भी लेते हैं, मजा आने लग जाता है, क्योंकि एक अरसे के बाद वो दर्द आपको सुकून देता है। तो वो चीज है यहाँ पर इनके साथ कि बंदा इतना दर्द में रहा कि उसको दर्द की ही आदत पड़ गई। अब उसको अगर आप उसका दर्द मिटाते हो ना तो वो एनर्जी उसको अच्छी नहीं लग रही, ऐसा होता है। और हो सकता है आपको लगता भी हो कि आप इतने लविंग केयरिंग रहते हो, फिर इनको ये बात क्यों नहीं करते, भाग क्यों जाते हैं। रीजन यही है, ठीक है ना, बंधा हुआ रहना ही इनको अच्छा लग रहा है क्योंकि उनको आदत पड़ गई है, ये चीज है। तीसरा यहाँ पर मुझे ऐसे लगता है कि हाँ, कुछ प्लानिंग तो इनकी चल रही थी, मतलब कि कुछ ऐसा था कि ये नहीं चाहते थे कि आप इनकी लाइफ से जाओ, और इसीलिए हो सकता है जब भी आप जाने की कोशिश करते हो तो ये आ जाते हो वापस, कोई मैसेज छोड़कर, और फिर निकल जाते हो, क्योंकि इनका मानना ये है कि थोड़ा धैर्य रखो, रुके रहो, और देखते हैं आगे क्या होता है, ओके, एंड विच इज वेरी रॉन्ग बाय द वे। तो ये कुछ चीजें रही हैं। तो अब मिलने के बाद ये क्या कहेंगे आपसे ये कहेंगे कि किस तरीके से आप आगे बढ़े, किस तरीके से आपने अपनी जिंदगी को हैंडल किया, आपने सारी चीजों को हैंडल किया, अकेले रहकर किस तरीके से आपने ग्रो किया, ये सब कुछ देख रहे थे। और इनको विश्वास नहीं हो रहा था कि क्या ऐसा भी कोई हो सकता है,
ये आपसे ये भी कहेंगे कि इनको बहुत पछतावा है इस बात का कि सही समय पर इन्होंने सही फैसला नहीं किया, और अब ये आपकी वैल्यू समझ पा रहे हैं जो कि इन्होंने पहले नहीं समझी। ये आपसे ये भी कहेंगे कि कुछ बातें ऐसी थी जो ये उस वक्त आपको बताना नहीं चाहते थे, कुछ चीजें ऐसी थी ये दिखाना नहीं चाहते थे, और इनको ये लग रहा था कि आप वो बातें पता लगा ले रहे हो, आप इनकी सारी असलियत जान ले रहे हो, इसलिए ये आपसे दूर चले गए, क्योंकि ये चाहते थे कि थोड़ा वक्त मिले इनको भी और आपको भी, इस कनेक्शन को भी। इनको ये लगता था कि अगर धैर्य से धैर्य रखा जाए इस कनेक्शन में और उस मूवमेंट का वेट किया जाए जो कि शायद इस कनेक्शन के लिए एक बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आएगा, तो बहुत अच्छा होगा। लेकिन ये कहते कैसे आपसे? जैसे कि मैंने यहाँ पर देखा था कार्ड जजमेंट का, और मैंने आपसे कहा था किसी फाइनल जजमेंट का ये वेट कर रहे हैं, तो वही चीजें हैं, किसी ऐसे जजमेंट का ये वेट कर रहे हैं। हो सकता है अपनी जो इनके एडिक्शंस हैं या अपने ही जो ट्रॉमा है उससे ये दूर जाने की कोशिश कर रहे थे, हीलिंग कर रहे थे, लेकिन उनको पता नहीं था कि कितना टाइम लगेगा। तो ये आपसे कैसे कह देते कि आप इनके लिए वेट करो। अगर आपके लिए प्रपोजल्स आ रहे हों, कुछ भी आ रहा, कुछ भी आपको फ्रेंड्स मिल रहे हों, ठीक है, अरेंज मैरिज के प्रपोजल्स आ रहे हों, और भी कई लोग हैं जो आपको पसंद करते हैं, लव मैरिज के लिए बोल रहे हों, तो अगर ये कह देते हैं कि देखो अभी मुझे थोड़ा टाइम लगेगा, मैं हील हो रहा हूँ या हील हो रही हूँ और मैं आपको आगे चलकर बताऊंगी, और आगे अगर ये हील नहीं हो पाते हैं तो फिर आपको कैसे अपना मुंह दिखाएंगे, वो चीज हो जाती है, ठीक है। तो इस वजह से ये चाहते थे कि इस कनेक्शन में ना थोड़ा धैर्य रखा जाए, आप समझ लो कि आप इनका वेट करो। ये कहना नहीं चाहते, मतलब ब्लेम नहीं लेना चाहते, लेकिन ये चाहते हैं कि आप रुको और इनका वेट करो। तो इसलिए इन्होंने जल्दबाजी में कुछ नहीं कहा आपको, और उसके लिए बहुत ज्यादा बुरा फील करते हैं, और ये सॉरी भी बोलेंगे आपको, ठीक है ना। ये भी कहेंगे कि आपके साथ में अलग ही तरीके का अटैचमेंट इनको लगता है। कई बार इन्होंने कोशिश सच में करी कि ये चले जाएं, लेकिन ये नहीं जा पाए, और उसके बाद इन्होंने डिसाइड किया कि ठीक है, थोड़ा धैर्य रखते हैं, थोड़ा खुद को हील करती हूँ या करता हूँ, और फिर आगे देखेंगे कि क्या होगा। बट अभी इनको क्लैरिटी मिल गई है कि इनके लिए क्या सही है क्या गलत है। कोई तो एडिक्शन जरूर है गाइज इनको, और ये उससे निकलने का प्रयास भी कर रहे हैं, और ये निकल भी आएंगे, ठीक है। और ऐसा हो सकता है कि जब ये बातें आपको बताएं, जब ये चीजें आपको कहें, तो हो सकता है आपको थोड़ा सा गुस्सा आए। मैं आपसे कहूंगी कि गुस्सा होने की जरूरत नहीं है, नाराज नहीं होना, फाइट नहीं करना, सुनना, एक अच्छा लिसनर बनना है आपको इस मोमेंट पर जब ये आएंगे वापस, ठीक है। मैं आपके सही के लिए ही बोल रही हूँ। मैजिशियन, हरमिट, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, सब कुछ वापस वैसा ही होने वाला है जैसे कभी हुआ था। जस्टिस का कार्ड है, फिर से कमिटमेंट का, शादी का कार्ड है, और हाँ, जस्टिस के बारे में भी बात करता है, तो आपको जस्टिस मिलेगा। अगर इन्होंने आपको गोस्ट किया है तो फिर आएंगे ये वापस, आप शायद इनको मैनिफेस्ट कर ही रहे थे। हरमिट की एनर्जी है, और यहाँ पर हाई प्रिस्टेस भी था, तो यस, आपने इनर वर्क भर भर कर किया है और इसका फल आपको मिल रहा है, और इसीलिए ये ड्रीम मुझे आया, पता चल गया मुझे, एंड आई एम सो हैप्पी फॉर यू। एंड गाइडेंस मैंने आपको दिया ही है, आपको पॉजिटिव रहकर मैनिफेस्ट करना है। ये मत सोचना कि ऐसा तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि कुछ लोग मुझे कमेंट करते हैं कि ऐसा तो हो ही नहीं सकता, लेकिन फिर भी हम ये रीडिंग देख रहे हैं। अरे आप पहले से ही ऐसे सोच लोगे कि ऐसे हो ही नहीं सकता तो नहीं होगा ना। लॉ ऑफ अट्रैक्शन यही कहता है, मैं इसीलिए कहती हूँ कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में पढ़ा करो, देखा करो, ठीक है ना। द सीक्रेट मूवी जाकर देखो, क्या इस दुनिया में क्या इम्पॉसिबल है, कुछ भी नहीं, लेकिन आप बना देते हो। मत बुला करो ऐसे, ठीक है ना। सो पॉजिटिव रहना है। कार्ड्स इतने प्यारे आए हैं, मुझे और कुछ कहने की जरूरत नहीं है। आई थिंक ये कुछ बातें होंगी, मैंने आपको बता भी दिया है कि आपको कैसे रिएक्ट करना है, ठीक है। नाराज नहीं होना है, कुछ नहीं कहना है, अच्छा लिसनर बनो, सुनो पहले पूरी जो भी ये कह रहे हैं ना सब कुछ सुन लो, कितना भी गुस्सा आए, ठीक है। शांत रहो और सुनते जाओ, देखो क्या कहते हैं, उस हिसाब से एक्शन लेना, ठीक है। वैसे तो आपकी मैनिफेस्टेशन काम कर रही है। 111 दिखेगा आपको, देख लेना जब ये इनका कॉल आएगा, 111 या 444 या फिर 666 ये दिखेगा, ठीक है। सो गाइज ये थी आपकी रीडिंग, आई होप आपको पसंद आई हो तो प्लीज लाइक करें, रेजोनेट करी हो तो बताना ना भूलें, चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय। ख्याल रखना अपना, ठीक है, टाइम अच्छा नहीं चल रहा कोविड का। ओके बाय। हे गाइस, तो जिन्होंने ये वाला ग्रुप सिलेक्ट किया है BDEGHALNPRSUXZ ओके, तो चलिए देखते हैं कि क्या आपके पार्टनर आपसे कांटेक्ट करेंगे और क्या कुछ होगा इस
कम्युनिकेशन के बाद, ठीक है, क्या बोलेंगे वो आपको, ये देखेंगे आज हम। तो चलिए शुरू करते हैं। ग्रुप 1 का तो बड़ा डिटेल्ड रीडिंग हो गया, काफी कुछ था वहां पर। देखते हैं यहाँ पर क्या आता है। यहाँ पर काफी सारे लोग ऐसे हैं जिनका शायद अनकन्फेस्ड लव हो, क्योंकि मुझे लग रहा है आपके पार्टनर बहुत कम बात करते हैं, खुलकर बात नहीं करते। देखो कार्ड्स नहीं आ रहे यहाँ पर खुद से। इतने सारे नहीं ले रही मैं। ओके, ये बार बार आ रहा है। 3 ऑफ सोर्ड्स, एयर साइन हो सकते हैं आपके पार्टनर। ओके, आना होगा तो आएगा, नहीं ले रही। ऑल राइट। 8 ऑफ सोर्ड्स, ये एनर्जी बाय द वे म्यूचुअल है, ठीक है, ये आपके पार्टनर की भी है और आपकी भी है। बताऊंगी मैं भी क्या है ये एनर्जी, मुझे फील ही हो रहा है। 4 ऑफ wands, पेज ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ swords। इतने सारे swords हैं यहाँ पर, इतना ओवरथिंक किया जाता है। और यहाँ पर एनर्जी मैं बताती हूँ कैसी है। ओके गाइस, तो यहाँ पर काफी सारे सिनेरियोज मुझे दिख रहे हैं, मैं सारे ही आपसे यहाँ पर डिस्कस करूंगी और उसके बाद देखेंगे आउटकम क्या है। सबसे पहला सिनेरियो मैं उन लोगों के लिए रखूंगी जिनका अनकन्फेस्ड लव है, ठीक है। यहाँ पर बातें कही नहीं गई हैं, सोशल मीडिया से हो सकता है आप लोग मिले हो, काफी सारे लोगों के लिए मुझे ये मैसेज मिला है। फीलिंग्स आप लोगों ने एक दूसरे को नहीं बताई हैं, ऑल राइट। और कुछ ऐसा हुआ है कि बताने से पहले ही, चीजें आगे बढ़ने से पहले ही खत्म हुई हैं यहाँ पर। और प्रॉब्लम पता है क्या हुई है? प्रॉब्लम ये हुई है कि आपके जो पार्टनर हैं, या तो वो बहुत ज्यादा इंट्यूटिव हैं, और या फिर उन्हें किसी ने ये बोल दिया कि आपके दिल में क्या है। उनको ये लगा कि ये चीजें आगे बढ़ेंगी, शादी वादी की बात ना हो, कमिटमेंट की बात ना हो, तो वो निकल लिए। ये हुआ है। बगलो बेटा, ये करा है इन्होंने। ओके, और बहुत ही मैच्योर एनर्जी है ये, ऐसा नहीं होना चाहिए, बट जो भी है हुआ तो है ही, ठीक है, वो तो हमें दिख ही रहा है। यहाँ पर मुझे लग रहा है कि काफी सारे लोग ऐसे हैं जो कि स्टूडेंट हो सकते हैं, साथ साथ अपना काम भी कर सकते हैं, कुछ बिजनेस वगैरह करते हो, बट एज मुझे कम लग रही है काफी सारे लोगों की। कम से कम 50% लोग मुझे ऐसे लग रहे हैं जिनका अनकन्फेस्ड लव होगा और एज इतनी होगी, ठीक है। एंड इन्होंने ही आपको अप्रोच किया होगा सोशल मीडिया पर, अगर आप लोग मिले हो, इन्होंने ही रिक्वेस्ट भेजा हो, इन्होंने ही बात करी हो, और बड़े अच्छे से बात करी होगी। खूब वीडियो कॉल करे, कॉल करा, मैसेजेस भेजे, सब किया, फ्लर्ट भी किया, ठीक है। और जब इनको ये फील हुआ कि चीजें आगे बढ़ रही हैं, कमिटमेंट की बात हो सकती है, जब आप खुश रहने लग गए, क्योंकि हो सकता है इनका आना आपकी लाइफ में तब हुआ हो जब आपकी लाइफ में कुछ बहुत बुरा हुआ हो, ठीक है, कुछ ऐसा घटित हुआ जो आप नहीं चाहते थे, किसी के साथ ब्रेकअप होना, या फिर हो सकता है आप बीमार हो, या घर में कोई बीमार हो, कुछ ऐसे हालात चल रहे होंगे, तभी आए होंगे। और उस वक्त आपको समझ में नहीं आया होगा कि ये बंदा है कौन, क्यों आया, क्या इसके आने का मतलब है, इसकी बातों पर ध्यान भी नहीं देते होगे आप। अगर ये मैसेज करता होगा तो आप ऐसे ही हल्के में कि अरे हटो, कुछ नहीं है, ये तो आते ही रहते हैं। ये हुआ होगा शुरुआत में। हो सकता है किसी और कनेक्शन में आप हो उस वक्त, अगर ब्रेकअप नहीं हुआ है तो किसी कार्मिक कनेक्शन में थे, और हो सकता है इनके बाद आपको लगा हो कि वो आपका कार्मिक है, वैसे लगता ही नहीं था, एक टॉक्सिक कनेक्शन था, रिलेशनशिप था, लेकिन आप उसको सह रहे थे सिर्फ इसलिए क्योंकि आपको लगता था यही मेरा प्यार है या यही मेरी जिंदगी है। जब ये आए और खुशियां आपकी जिंदगी में आई तो आपको रियलाइज हुआ कि अरे ये रिश्ते नहीं होते जिसमें आपको आंसू ही मिले। रिश्ता ये होता है, रिश्ते ये होते हैं और जहां पर मुझे खुशियां मिल रही हैं, और आप इनकी तरफ अट्रैक्ट हुए उस वक्त, और तभी ये चले गए। इन्होंने तभी बहुत गलत बात है, ये लोग यही करते हैं। मेरे पास रीडिंग्स आती है ना, पर्सनल रीडिंग्स, उनमें भी यही रहता है ज्यादातर लोगों का, ऐसे ही केसेस हैं।
और इन्होंने रीजन क्या दिया होगा वो भी मैं बता दूं। इन्होंने कहा होगा कि ये रिलेशनशिप पर भरोसा नहीं करते, इनका पहले रिलेशनशिप किसी से रहा था, उन्होंने इनका दिल तोड़ दिया, तो अब ये किसी को चांस नहीं देना चाहते और ये शादी ही नहीं करना चाहते, या फिर कुछ भी। या फिर कुछ लोगों को इन्होंने ये कहा होगा कि किसी और के साथ में कमिटेड है, या ये तो शादीशुदा है, या कुछ इस तरीके की बातें कही होंगी जो कि बिल्कुल झूठ है, जो कि ऐसा है ही नहीं। ठीक है, ये चीजें हुई हैं। इन्होंने फिर आपका दिल तोड़ा, आपको गोस्ट किया, चले गए, या फिर गोस्ट नहीं किया तो बताकर गए, ब्लॉक कर दिया होगा। मुझे यहाँ पर ये भी लग रहा है कि कोई थर्ड पार्टी भी रही है, या तो इनके फ्रेंड्स रहे होंगे या फिर आपके फ्रेंड्स रहे होंगे, जिनकी वजह से काम बिगड़ गया और ज्यादा। और आपके मन में ये बात रहती होगी कि मैंने कब शादी या कमिटमेंट का बोला, मैं तो फ्रेंडशिप का बोल रही थी, या मैं तो फ्रेंडशिप का बोल रहा था। ठीक है ना। और ये शादी की बात कहाँ से आ गई? शादी का तो हम पॉइंट ही लेकर नहीं आए, क्योंकि वो आपके मन में था। ये चीजें आपके मन में थी, आपने कही तो नहीं थी, लेकिन ये इन्होंने कह दिया होगा, तो आपको लगा होगा क्या क्या ये बेवकूफी है, मैंने तो बोला भी नहीं। और अगर आपका कन्फेस्ड लव रहा है, अगर ऐसा है कि आप बता चुके हैं अपनी फीलिंग्स, ये भी बता चुके हैं, तो हो सकता है आप रिलेशनशिप में रहे हों और उसके बाद इन्होंने आपको चीट किया हो, किसी और के साथ में एंगेजमेंट या शादी हो गई हो, ये भी हो सकता है। क्योंकि जनरल रीडिंग है, सिनेरियोस काफी सारे आते हैं, काफी सारे मैसेजेस आते हैं, तो मैं आपको डिलीवर कर रही हूँ जो भी आपसे रेजोनेट हो जाए। कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी लग रहा है कि हो सकता है इनका अरेंज मैरिज का रिश्ता आया हो। ठीक है, और इनसे पहले शायद आप किसी को पसंद करते थे, लेकिन उनके साथ में आपकी शादी नहीं हुई, किसी और के साथ में उसकी शादी होगी। उसके बाद जो भी रिश्ते आए आपको पसंद नहीं आए, फिर ये रिश्ता आया और आपको लगा कि हाँ ये वो है जिसके साथ में मैं शादी कर सकती हूँ या कर सकता हूँ। और बात भी आगे चली, लेकिन फिर वो बनी नहीं किसी वजह से। और उसके बाद आपने इनके लिए इनर वर्क करना शुरू किया, प्रार्थनाएं करनी शुरू करी कि ये वापस आ जाए, इन्हीं से रिश्ता हो जाए। बट फिर आपको पता चला कि शायद इनका रिश्ता किसी और से हो गया है या होने वाला है। ऐसा भी हो सकता है, पॉसिबिलिटीज है। या फिर फैमिली वजह बनी हो, ठीक है, जिसकी वजह से आप दोनों का कनेक्शन नहीं हुआ। काफी सारे मैसेजेस हैं, मैंने दिए हैं। तो चलिए देखते हैं आगे क्या होता है। वैसे 50% ये उन्हीं लोगों के लिए मुझे रीडिंग लग रही है जो कि अनकन्फेस्ड लव में आते हैं। लेट्स सी हमारा मून हमें क्या बताना चाहता था ड्रीम के थ्रू। ऑलराइट, मेडिकल फील्ड से हो सकते हैं यहाँ पर काफी सारे लोग। भाई खुशियां आ रही हैं आपकी जिंदगी में, मून मुझे दिखा, लेकिन सन यहाँ पर आ गया है और बहुत अच्छी बात है अगर आपकी रीडिंग में सन आता है। मैंने पहले ही आप लोगों को बताया है कि अगर आपकी रीडिंग में सन आ गया तो समझ जाओ कि सारे दुख दर्द मिट जाएंगे, अंधेरा मिट जाएगा, उजाला आ जाएगा, क्योंकि सन होता ही ऐसा है। ऐसा भी हो सकता है कि आपका लाइफ पाथ नंबर 1 हो या फिर आपके पार्टनर का। बहुत ही सुंदर हो सकते हैं आप या फिर आपके पार्टनर। स्माइल बहुत प्यारी होगी एंड हंसते खेलते रहना, ऐसा नेचर होगा। या तो आपका होगा या आपके पार्टनर का होगा। मेहनत तो आपने काफी करी है, ये तो मैं देख पा रही हूँ, क्योंकि देखो यहाँ पर स्ट्रेंथ का कार्ड है। और जब मैं सारे कार्ड्स रीड कर रही थी तब भी मैंने आपको बोला था कि हो सकता है आपने बहुत प्रार्थनाएं करी हो, फास्टिंग वगैरह करी हो, क्योंकि यहाँ पर पेज ऑफ पेंटिकल्स भी है। सो नाइट ऑफ कप्स का कार्ड है। और अगर आप लोग रीडिंग्स देखते रहते हैं तो आपको पता होगा कि इसका मतलब क्या है। इसका मतलब है कि आने वाले हैं कम्युनिकेशन आने वाला है और क्लैरिटी मिलेगी आपको। हे प्रभु, ऐसे ही ड्रीम्स दिया करो आप और कुछ ऐसे ही ट्रांसफॉर्मेशंस लेकर आया करो। बड़ा अच्छा लगता है ऐसी रीडिंग्स करते हुए। भाई खुशी मिलती है हमें, आपसे ज्यादा हम लोगों को खुशी मिलती है, हम जो रीडर्स होते हैं। अगर आप लोगों की रीडिंग इतनी अच्छी आती है तो हमें चैन की, सुकून की नींद आती है, क्योंकि हम कर रहे हैं ना रीडिंग, इसलिए। ओके, टेम्परेंस, वेरी नाइस। 4 ऑफ सोर्ड्स। गाइज आपको सुकून मिलने वाला है, सच में सुकून मिलने वाला है। और यहाँ पर बीच में सन का कार्ड आया है, जो कि इस तरीके से रखें तो बड़ा प्यारा लगेगा।
4 ऑफ वॉन्ड्स के साथ में सन, यानी कि खुशियां आपको मिलने वाली हैं। यही जो एक इशू बना था आपके सेपरेशन का, वही आपको मिलने वाला है, वही विश आपकी पूरी होने वाली है। यानी कि शादी और कमिटमेंट की वजह से जो भी इश्यूज हुए थे, आज वही आपको एज ए गिफ्ट मिलने वाला है, वही प्रपोजल आपको एज ए गिफ्ट मिलने वाला है। ठीक है, शादी का प्रपोजल, कमिटमेंट का प्रपोजल, ठीक है ना, ये होने वाला है। और यहाँ पर टेम्परेंस की एनर्जी है, तो कहीं ना कहीं भाई एंजल्स आपके साथ हैं, आप पर कृपा भी है। लेकिन टेम्परेंस का कार्ड एक और बात भी बताता है कि थोड़ी स्लो एनर्जी होती है, तो ये आएंगे और हो सकता है आपसे बात करें कुछ दिनों के लिए, हो सकता है फ्रेंडशिप्स ही आपके साथ में रखें, एंड उसके बाद में फिर धीरे से ये बात करेंगे कमिटमेंट या शादी की। ठीक है ना। सपोज इनकी शादी हो चुकी है, क्योंकि कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि हो सकता है इनकी शादी हो चुकी हो, तो ये जरूर आपके पास वापस आएंगे और अपनी दिल की कुछ बातें ये कहेंगे आपसे। ठीक है, आई एम नॉट श्योर कि ये कमिटमेंट देंगे या फिर नहीं देंगे, क्या करेंगे, क्योंकि मैं इनकी शादी का सॉरी गाइस, मैं ये नहीं देख रही कि इनकी शादी में क्या चल रहा है, इनकी शादी अच्छी चल रही है या फिर नहीं, बट ये आएंगे जरूर और कुछ ऐसी बातें हैं जो आपसे कहेंगे, अपनी दिल की बातें बताएंगे। क्या बातें बताएंगे वो हम देखेंगे कार्ड से। ठीक है, अगर आप मैरिड हैं, अपने हस्बैंड या वाइफ के लिए रीडिंग देख रहे हो आप लोग, तो भाई आपकी तो बल्ले बल्ले हो गई। ठीक है ना, आपके तो मजे हैं, रिकंसिलिएशन होने वाला है और भाई एक साथ रहोगे अब आप हमेशा हमेशा के लिए। ये देखो स्पीड देखो इनके आने की, और ग्रुप 1 में मुझे लगा था 7 डेज का, और यहाँ पर भी मुझे 7 डेज का ही लग रहा है। नेक्स्ट 7 डेज में कुछ ना कुछ जरूर हो जाएगा, ये बात करेंगे जरूर, खुद नहीं करेंगे, किसी को भेज देंगे, लेकिन ये बात यहाँ पर आप दोनों की होगी जरूर। और देख लेते हैं 2 ऑफ सोर्ड्स, जस्टिस, 6 ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स। तो काफी सारे लोग हैं जो कि नहीं चाहते थे कि आप लोगों का कनेक्शन हो, इसलिए प्रॉब्लम्स हुई हैं यहाँ पर। फैमिली मैंने बोला था ना, हो सकता है फैमिली वजह बनी हो, मैंने ये चीज बोली थी, तो पॉसिबल है। लेकिन जो भी है अब इनको फर्क नहीं पड़ता, ये आएंगे जरूर आएंगे। यहाँ पर 2 कार्ड्स ऐसे हैं और नाइट ऑफ सोर्ड्स भी था। अब मैं क्या बताऊं, आप लोग रीडिंग देखते रहते हो, आप लोगों को पता है इन कार्ड्स का मतलब क्या है। अब तो सबको रट गया होगा कि इस कार्ड, ये वाला कार्ड है तो इसका मतलब ये है, ये वाला कार्ड है तो इसका मतलब ये है। सो उस हिसाब से मैं आपको बता रही हूँ। यस, आएंगे, आपसे बात भी करेंगे। मुझे कुछ लोगों के लिए ये भी लग रहा है, हो सकता है थोड़ी सी बहस हो जाए, हो सकता है थोड़ी सी फाइट हो जाए, ऐसा लग रहा है, लेकिन बहुत सीरियस फाइट नहीं है। हो सकता है इनका नेचर ही ऐसा हो, छेड़ने वेड़ने का। ठीक है, तो वो चीज अलग हो जाती है। 2 ऑफ सोर्ड्स यहाँ पर क्यों है वो देखना चाहूंगी। आपके पार्टनर को ना बैलेंस चाहिए होता है लाइफ में, काफी लॉजिकल है ये, और लेकिन यहाँ पर कुछ चला नहीं। ओके, मदर इश्यूज हो सकते हैं गाइस। ठीक है, कास्ट या रिलीजन का कोई फर्क हो सकता है जिसकी वजह से ये कनेक्शन चला नहीं था आगे, नो कांटेक्ट में चला गया, हो सकता है, पॉसिबल है, क्योंकि टॉवर भी है यहाँ पर और 6 ऑफ कप्स है। ये कार्ड ये भी बताता है कि हो सकता है इनका पास्ट एक्सपीरियंस सच में ही अच्छा नहीं रहा, जिसकी वजह से आप लोगों का कनेक्शन खत्म हुआ। ठीक है, और अभी ये चाहते हैं कि भाई सुकून और शांति रहे इस कनेक्शन में। 2 कार्ड्स ऐसे हैं, टेम्परेंस भी है यहाँ पर, 6 ऑफ सोर्ड्स भी है। सो यस, ये चाहते हैं कि जो भी लड़ाइयां हुई हैं, जो भी आर्ग्यूमेंट्स हुए हैं, उनका एंड हो कैसे भी करके, और आप दोनों साथ रहो, क्योंकि ये रह नहीं सकते आपके बगैर। ठीक है ना, तो आएंगे, ये बात करेंगे, और मुझे यहाँ पर ये डिसीजन लेते हुए भी दिख रहे हैं। तो हो सकता है भाई अगर इनकी शादी अच्छी नहीं चल रही है तो डिसीजन ले लें और ये आ जाए आपके पास, पॉसिबल है। अच्छा, कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पर ये भी मैसेज मिला है कि हो सकता है आपकी शादी हुई हो और आपने ये कनेक्शन छोड़ा हो, या आप पहले से मैरिड थे और उसके बाद इनसे मिले, बातें आपकी होती रही, लेकिन फिर इनको लगा कि ये कनेक्शन आगे बढ़ेगा नहीं। ठीक है, और इन्होंने फिर आपसे बात करनी बंद कर दी हो, और अब आप ये रीडिंग देख रहे हो कि बात होगी भी आगे या फिर नहीं, तो बात होगी एंड डिसीजन भी लिया जाएगा। ठीक है, ये बहुत ही कम लोगों के लिए हो सकता है मैसेज, लेकिन मुझे मिला तो मैंने दे दिया। मैं भाई अपने मन में नहीं रखती कुछ। देख लेते हैं बात क्या होगी आप दोनों के बीच में, और आपको क्या करना चाहिए। विक्ट्री मिलेगी आपको। यहाँ पर 6 ऑफ वॉन्ड्स भी था ना, वो भी विक्ट्री का ही कार्ड है। एंजाइटी,
फर्स्ट चक्रा आर्कएंजल माइकल, डोर टू स्पिरिट, जर्नी, फिर से सन आ गया। ओके गाइस, आप लोग बहुत लकी हैं, पता है सन का कार्ड बड़ी मुश्किल से आता है रीडिंग्स में। ओके गाइस, जरा मुझे आप कार्ड्स देखने दें, थोड़ा वेट करें। ओके गाइस, तो देखो क्या यहाँ पर बात होने वाली है। जैसे कि मैंने बिल्कुल आखिर में एक मैसेज दिया था कि हो सकता है ये सब कुछ आपका रहा हो कि आप मैरिड थे या आपकी शादी हो गई, आपकी बात होना बंद हो गई। अगर ऐसा कुछ रहा है आप दोनों के बीच में, आप ये रीडिंग देख रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं कि आपके जो पार्टनर है ना, उनको थोड़ा ट्रस्ट इश्यूज हैं आप पर। उनको ये लगता है कि पता नहीं इस कनेक्शन का फ्यूचर है या फिर नहीं है, ठीक है। तो उनको क्लैरिटी चाहिए और वो इस बारे में आपसे बात करेंगे या करेंगी। वो आपसे ये कहेंगे कि कैसे हम मान लें कि इस कनेक्शन में उनके लिए विक्ट्री है, ठीक है। कोई भी उनको ऐसी स्टेबिलिटी दिखाई नहीं दे रही, आपने ऐसा कुछ किया ही नहीं जिसकी वजह से वो पूरी तरीके से श्योर हो कि इस कनेक्शन का कोई फ्यूचर है भी, ठीक है। तो वो क्या करें, किस तरीके से आप पर भरोसा करें, ये बातें आपके बीच में होंगी। और अगर ये वाला सिनेरियो नहीं है आपका और जो बाकी के सिनेरियोस मैंने दिए हैं, तो वहां पर अगर मैं बताऊं कि क्या बात होगी, तो गाइज जितनी भी आपको टेंशन है वो छोड़ दीजिए, क्योंकि इस बारी फॉर श्योर ये आपको कमिटमेंट दे ही देंगे, चाहे कुछ भी हो, ये मैरिड हो अनमैरिड हो, कुछ भी हो ये देंगे। क्योंकि अभी तक मुझे लग रहा था कि अगर ये मैरिड है, एंगेज्ड है, तो पता नहीं क्या करेंगे, बट नहीं, यहाँ पर किंग ऑफ सोर्ड्स भी है, यहाँ पर ये वाला कार्ड भी आ गया है, तो यस, स्टेबिलिटी तो आपके कनेक्शन में आएगी। अब ये बात अलग है कि अगर ये मैरिड है, एंगेज्ड है, तो शायद ये छिपाकर इसको रखें, ठीक है, और बाद में आपसे ये कहेंगे कि ठीक है इन फ्यूचर हम सामने आएंगे लोगों के, लेकिन ये आपको कमिटमेंट देंगे। दूसरा, ये आप दोनों के बीच में बातें कुछ ऐसी होने वाली हैं, ये आपसे कहेंगे कि देखो भाई, मुझे इस कनेक्शन का कोई फ्यूचर नजर नहीं आ रहा था, ओके। मुझे ये लग रहा था कि हम इस कनेक्शन में रहें भी, इस जर्नी में जाएं भी, ठीक है, ये जर्नी तय भी करें, और उसके बाद फिर इसका कोई फ्यूचर ना हो। तो मुझे ये लगा कि टाइम वेस्ट करने से बेहतर है कि अभी इस कनेक्शन को खत्म कर दिया जाए, ये आपको बोलेंगे। क्योंकि इनको हमेशा ही विक्ट्री चाहिए, ये किसी भी ऐसे केस में हाथ ही नहीं डालते जहां पर इनकी जीत ना हो सकता है लॉयर हो भाई, ठीक है ना। तो इनकी सोच ऐसी है, मैंने कहा था ना, काफी प्रैक्टिकल है, लॉजिकल है। तो ऐसे में जैसे इन्होंने आप दोनों का कनेक्शन देखा और इनको लगा कि कोई फ्यूचर नहीं है, तो ये कनेक्शन छोड़कर चले गए, तो वो ये बात आपसे कहेंगे। लेकिन जब ये आपको छोड़कर गए, उस वक्त इनको कुछ साइंस मिले, कुछ नंबर्स दिखे, ये आपसे एंजल नंबर्स के बारे में बात करेंगे कि ऐसा होने लग गया, या मुझे आपका नाम दिखने लग गया, या लोग कहीं ना कहीं से कुछ ऐसा टॉपिक शुरू कर देते थे जहां पर आप आ जाते थे, ठीक है, आपकी बात होने लग जाती थी। तो धीरे धीरे मुझे ये लगा कि शायद हम दोनों के बीच में कुछ है, सच में कुछ है, वरना हम दोनों आपस में नहीं मिलते, वरना ये सब कुछ नहीं होता, वरना मैं मूव ऑन कर जाता या कर जाती, लेकिन नहीं हो पा रहा, मुझसे नहीं हो पा रहा। तो मुझे ये लगा कि जरूर कुछ है, और मुझे वो क्लैरिटी अभी भी चाहिए, पूरी तरीके से नहीं मिली है, मुझे अभी भी चाहिए। तो मैं बात यहाँ पर करने आया हूँ कि मुझे बताओ कि हम दोनों के बीच में क्या है, तुम्हें क्या लगता है, हम दोनों का कनेक्शन क्या है, हम दोनों का रिश्ता क्या है। अभी भी मैं कंफ्यूज्ड हूँ हमारे कनेक्शन के, हमारे रिलेशनशिप के फ्यूचर को लेकर, लेकिन मैं जानना चाहता हूँ, मैं जानना चाहती हूँ कि क्या होगा। अगर तुम्हें कुछ पता है तो तुम मेरी हेल्प कर दो, क्योंकि मैं परेशान हो चुकी हूं या हो चुका हूं, इस कनेक्शन से आगे भी नहीं जा पा रहा, आगे बढ़ नहीं पा रहा, किसी और के साथ नहीं जा पा रहा, कोशिश भी करता हूं तो लगता है जैसे मैंने खुद को छल लिया। और इस कनेक्शन में भी कैसे रहूं, क्योंकि मुझे यहां पर कोई फ्यूचर दिखाई नहीं देता। मेरे अपने भी कुछ इश्यूज हैं, और मुझे नहीं पता कि अगर मैं तुमको वो सब कुछ क्लियरली बताऊंगा तो क्या उसके बाद भी तुम मुझे एक्सेप्ट करोगी या करोगे। तो इस तरीके की ये बातें आपसे करेंगे गाइस। तो ऐसे में मैं आपसे यही कहूंगी कि धैर्य से इनकी बातें सुन लेना, और जो आपको ठीक लगे वो करिएगा, ठीक है। जाना है तो जाइए, नहीं तो कोई बात नहीं, आप पर ही निर्भर करता है, आपकी जिंदगी है, अपने हिसाब से फैसले लो। फिर से सन आ गया, तो 3 बार यहाँ पर सन आया है गाइस। आप बहुत लकी हैं, ट्रस्ट मी, बहुत लकी हैं आप लोग। 3 बार ही आपकी रीडिंग में सन आया है, मैं और क्या कहूं।
क्लैरिटी आपको चाहिए हो अगर इस कनेक्शन में, तो क्लैरिटी मिल जाएगी। वैसे खुशियां आ रही हैं आपके दरवाजे पर नॉक करने के लिए, उनको आने दें और यूनिवर्स को थैंक्स बोलें। जिनको भी आप मानते हैं उनको थैंक्स बोलें, जाकर प्रसाद चढ़ा दें, ठीक है। बहुत अच्छी रीडिंग है, बहुत प्यारे कार्ड्स आए हैं। एक तरीके से पता है क्या होगा, आप शॉक्ड रह जाओगे कि है ऐसे कैसे हो गया। ये होगा आपके साथ में। 3 बारी सन आया है गाइज, और मैं क्या कहूं आपसे, हरमिट, मैजिशियन, आप ये मैनिफेस्ट ही कर रहे थे। द लवर्स तो बहुत ही प्यारा कार्ड है। रिकंसिलिएशन है आप लोगों का। अभी तक तो मुझे लग रहा था, मैंने कहा था ना कि अगर ये मैरिड है तो पता नहीं ये देंगे कमिटमेंट या नहीं, लेकिन अब तो सब क्लियर हो गया। मदर यूनिवर्स खुद बता रही है। हो सकता है आप लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में हो या फिर सोलमेट कनेक्शन में हो, और इसीलिए ये कनेक्शन टूट नहीं रहा। जो भी है आपका कम्युनिकेशन होगा, बातें क्लियर होंगी, रिकंसिलिएशन होगा, डिसीजन लिया जाएगा, सन है, खुशियां आएंगी। खुश हो जाएं और मैनिफेस्ट करते रहें, बिल्कुल भी नेगेटिव ना हो। प्लीज आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आप लोग नेगेटिव होते हो तो आउटकम चेंज हो जाता है, प्लीज नहीं करना है आपको ये, ठीक है ना। सो गाइज, ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई हो तो प्लीज लाइक करें, रेजोनेट करी हो तो मुझे बताना ना भूलें। चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर, लव यू, बाय बाय, ढेर सारी किसियां, बाय।